भी गए तो मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो फिर वो रिकॉर्ड वर्जन भी उनके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो शुरू कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं ये स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नौशेरा टीम ने ज्वाइन कर लिया जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस हम अभी ये शुरू टीम कर रहे हैं आ हम। रहे थे तो इसलिए। ठीक है, बस हम अभी बस शुरू कर रहे हैं ये। तो सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। अभी हम सबसे पहले तो आप लोग मुझे कंफर्म कर दे कि क्या सब ने कॉम केयर अपने मोबाइल पे डाला है कि नहीं। ये प्रोग्राम मैनेजर्स को भी डालना होगा, क्योंकि प्रोग्राम मैनेजर्स अगर फील्ड विजिट करते हैं तो उनको फील्ड विजिट फॉर्म फिल करना होगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा होगा कि हम सब लोग जितनी भी इस मेल वर्किंग ग्रुप में है वो इंस्टॉल कर चुके हों। और कुछ सिंध ने आज मुझे फील्ड ऑफिसर्स भी भेजे कि वो भी यूज करेंगे, तो उनको तो हम ऐड कर देंगे। लेकिन केपी में भी अगर कोई इस तरह लोग और है जो कि यूज करेंगे काम केयर को, तो फिर आप उनका नाम, ईमेल और फोन नंबर भेज दिया करें ताकि हम उनको भी फिर इंक्लूड कर दें। तो सबसे पहले आप सबने क्या कॉमकेयर को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल किया है, जो वीडियो में एक्सप्लेन हुआ था वो मैं आपके टाइम सेव करने के लिए आज मैंने शेयर किया था, ताकि आप लोग सब उसको इंस्टॉल करें अपने मोबाइल पे। अगर आप लोगों ने इंस्टॉल किया है तो मुझे कंफर्म कर दे, अगर किसी ने नहीं किया है और कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। जी सर, हम लोगों ने कर दिया इंस्टॉल। जबरदस्त। किसी को कोई जी कंफ्यूजन उसमें हो इंस्टॉलेशन में या नहीं किया हो तो मुझे आप। अब्रार साहब, ये प्ले स्टोर पे है। हाँ, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप लोगों ने सिंपल प्ले स्टोर पे कॉम केयर एप्लीकेशन, और मैंने आप लोगों को अब्रार साहब, एक। जी जी। ये अब्रार जी जी, बताएं। साहब, ये प्ले स्टोर सिर्फ अवेलेबल है, ये हुआवे वाले सेट में नहीं होगा अवेलेबल जो उनकी गैलरी है। क्यों नहीं, मैंने सिर्फ। कहा ये प्ले स्टोर, हाँ, गूगल प्ले स्टोर। तमाम प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। सिर्फ एप्पल आईफोन अगर किसी के पास है तो वो यूज नहीं कर सकता है इसको, बाकी सब एंड्रॉयड फोन अगर किसी के पास है तो वो कर सकता है। ये स्क्रीन आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, अगर आप देख लेना तो इसका इस तरह का आइकॉन हाँ होता है। हाँ, ये आइकॉन है कॉम केयर का, ये वाला। स्क्रीन सबको नजर आ रहा है ना। अच्छा ठीक है। जी 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 जी। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने इस कॉम केयर को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करना है। यहां तक अगर किसी ने नहीं किया हो इंस्टॉल तो मुझे आप बता सकते हैं, या मैसेज कर दे इसमें, या आप लोग वॉइस डायरेक्ट बता दे इधर कि क्या आप सब लोगों ने ये इंस्टॉल किया है। ये तो आईफोन पे अवेलेबल नहीं है, क्या करें? इस पे आईफोन पे ये अवेलेबल नहीं है। आईफोन के लिए आप लोगों ने मोबाइल का यूज करना होगा या फिर वेब ब्राउजर पे यूज करना होगा। उसका मैं तरीका अभी दिखाता हूं कि वेब लैपटॉप से कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए फिर आपको हमने सॉफ्ट में ये टूल इसीलिए दे दिए कि आप फील्ड में उसी को हार्ड में फिल कर दें, फिर आके लैपटॉप के थ्रू, जो आपका पास लैपटॉप है, वेब ब्राउजर के थ्रू भी आप एंटर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपके लिए बहुत इजी होगा कि बस आप सिंपली मोबाइल पे ये इंस्टॉल कर दो, और आप जहां भी कोई टूल फिल कर रहे हो तो डायरेक्ट मोबाइल से करो, तो आपको फिर सॉफ्ट में फिल करने की जरूरत नहीं होगी या हार्ड में। ठीक है, रात साहब, लेकिन हमारे यहाँ तो फील्ड ऑफिसर है, उनके लिए जो आप जी सर, आप कोई बोल रहा था लेकिन आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा था सर कि हमारे जो फील्ड ऑफिसर है उनके लिए भी आईडी बनवा दो। हाँ, वो मुझे मिस शीरीन ने भेजे हैं, मैंने उधर हेडक्वार्टर में भेजे हैं कि इनको भी हमने डालना होगा। बाकी भी जो आपके स्टाफ मेंबर है जो इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और डाटा कलेक्ट करेंगे, तो आप लोग उनका यूजर नेम, सॉरी, ईमेल और नेम और कांटेक्ट भेजा करें, हम उनको डालते जाएंगे। मैं आपको ईमेल कर दूंगा, आप ऑफिस का और वहाँ पे
तो आगे चलता जाऊं, बस यहाँ तक तो हो गया। अब जब आप लोग इसको मोबाइल पे इंस्टॉल करते हैं तो उस वीडियो में तो मैंने काफी सारे डिटेल्स ऑलरेडी शेयर किए हैं, किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। और स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि जब आप इंस्टॉल करें तो ये आपके पास एक ऐप आ जाएगा। इसको फिर ये स्कैन एप्लीकेशन बारकोड, ये जो आपको बारकोड नजर आ रहा है ना, ये मैंने प्रेजेंटेशन में वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भेजा है। तो आपने सिंपल इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। जब आप ये बटन क्लिक करोगे स्कैन एप्लीकेशन बारकोड, तो ये वाला आपने सिर्फ अपने मोबाइल से स्कैन करना है। जैसे आप स्कैन करेंगे तो आपको ये वाला पेज नजर आएगा। सबको स्क्रीन नजर आ रहा है ना? जी सर, आ रही है। अच्छा, तो फिर आपको ये वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ स्टार्ट इंस्टॉल जैसे आप करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा और फिर आपसे इस तरह यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो यूजर नेम और पासवर्ड मैंने आपको इंडिविजुअली भेजा है। आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ डालना है और लॉग इन करना है। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो ये याद रखें, ये बहुत गौर से सुनना होगा आपको। ये जो 3 डॉट्स है ना, इसमें आप लोगों को मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि सिंक विद सर्वर्स, और यहाँ पे जब आप 3 डॉट क्लिक करते हैं तो अपडेट ऐप और सेटिंग्स, इसमें बार बार आपको जाना होगा। अगर कोई चेंज आता है फिर, क्योंकि अगर आज आपने ये सारा सिंक कर लिया और ये आपने ऑटो अपडेट फ्रीक्वेंसी भी डेरी लगा दी तो आपको फिर वो क्लियर होगा। लेकिन कभी कभार अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे व्हाट्सएप पे आप बताया करें कि मेरे पास ये वाला वर्जन नजर आ रहा है, तो उससे भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके पास लेटेस्ट है कि नहीं है। क्योंकि जब आप लोग फील्ड में जाएंगे, जाहिर बात है कुछ न कुछ इश्यूज आएंगे तो ये बार बार चेंज होता जाएगा। तो इस तरह की इश्यूज होंगे, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सबको शेयर भी करता जाऊंगा कि अब ये वर्जन चल रहा है कॉन्केर का और इसको आप लोग अपडेट करें। तो यहां तक तो वीडियो में भी काफी एक्सप्लेन्ड है। क्या कोई क्वेश्चन है किसी का? यहां तक कोई कंफ्यूजन है कि आप लोगों ने इंस्टॉल किया हो, एडवांस स्टेप काम नहीं कर रहा हो या कोई और चीज काम नहीं कर रहा हो, या कोई भी कंफ्यूजन है यहां तक कि आप लोगों ने इंस्टॉल किया? क्लियर यूजर डेटा भी कभी कभार जब वार्निंग्स वगैरह आते हैं या इश्यूज होते हैं तो क्लियर यूजर डेटा भी कभी कभार कर लिया करें, तो आपका फॉर्म जो है फिर वो अपडेट होता जाएगा। इसमें मैं आप लोगों को एक और वीडियो भी अभी भेज दूंगा जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि ये कंफर्म करना कि ये वाला अगर आप देख लेना, यहाँ जब आप करंट वर्जन दिखा रहा है 854, इस करंट वर्जन, जी अबराज, जो ये सेटिंग है इसकी डेली या जो फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, उसमें आप क्या सजेस्ट करोगे हमें कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या सेट करनी चाहिए हमें? वो आप इंडिविजुअल सब पे छोड़ देंगे या कोई आपकी तरफ से उसमें सजेशन है कि उस पे हम रखें? डेली का बहुत ज्यादा अच्छा है स्टार्ट में, क्योंकि स्टार्ट में अक्सर फीडबैक आते रहते हैं। और दूसरा ये आपको जब आप यहाँ पे ये क्लिक करते हैं ना, ये जो 3 डॉट को क्लिक करते हैं और अपडेट करते हैं, तो ये आपको यहाँ पे ये दिखा रहा होता है करंट वर्जन 854। आप मुझे सिर्फ टेक्स्ट कर लिया करें कि मेरे पास करंट वर्जन ये आ रहा है, मैं आपको यहाँ से कंफर्म कर दूंगा कि ये अपडेटेड है कि नहीं है। इस तरह कोई इशू नहीं होगा। और जब भी आपको इस तरह की कंफ्यूजन हो तो बजाय इसके कि गलत डेटा एंटर हो या गलत फॉर्म यूज हो, आप पूछ लिया करें, मैसेज कर लिया करें ग्रुप में या मुझे इंडिविजुअली कर लिया करें, तो हम आपको वो कंफर्म करते जाएंगे और कोई मसला इस तरह नहीं होगा। तो यहां तक तो हम सब एक पेज पे हैं और कोई इशू अगर होगा तो वो आप फिर शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने मोबाइल पे यूज करना है तो वो तो उस तरह है। अगर आप वेबसाइट पे यूज करना, वेब ऐप पे मतलब ब्राउजर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू यूज करना चाहते हैं, तो फिर ये प्रेजेंटेशन में मैंने एक लिंक भेजी है, इस पे आप जाओगे और यहाँ ये जो यूजर नेम लिखा है ना, इसमें आपने अपना फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम लिखना है और फिर ये @pakistan
irra.comcarehq.org। ये यूजर नेम सिर्फ आपने रिप्लेस करना है, अपना यूजर नेम। आप लोगों के यूजर नेम मैंने आपको ईमेल में भेजे हैं, हर एक बंदे को इंडिविजुअल ईमेल में गए हैं कि आपका क्या यूजर नेम। तो अगर आपने लैपटॉप पे यूज करना है तो यूजर नेम डालो और फिर @pakistan डैश, ये तो वही चलेगा सबके लिए। यूजर नेम सिर्फ आपका चेंज होगा और पासवर्ड आपको ऑलरेडी मिला है। तो जब आप वेब ऐप पे जाओगे तो ये आपको इस तरह नजर आएगा। ये स्क्रीन आपको नजर आ रहा है, स्कूल्स है, टीचर ट्रेन। सर मुझे अभी तक कैसे कोई रिसीव नहीं। क्या रिसीव नहीं हुआ दीदी? सर मुझे अभी तक ये ईमेल रिसीव नहीं हुई। अ, पासवर्ड क्या नाम है आपका? दिन से क्या नाम है आपका? NBB डिस्ट्रिक्ट बदीन फील्ड ऑफिसर। अच्छा, फील्ड ऑफिसर को तो अभी उन्होंने भेज दिया ना, तो आप लोगों का तो हम आज डाल देंगे। मैं आपको फिर ईमेल कर दूंगा कि आपका क्या यूजर नेम और पासवर्ड है, ठीक है? वो बेफिक्र रहो। और आप लोग अगर इस मील वर्किंग ग्रुप में नहीं हो तो हम उसमें भी आपको फिर डाल देंगे, क्योंकि मील वर्किंग ग्रुप असल में उन तमाम लोगों का है जो भी कॉमकेयर यूज करेंगे और इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो वो तो आपको मैं बख्त साहब को और आशिक जमान साहब को भी एडमिन कर दूंगा ग्रुप में, तो वो खुद भी कोई बंदा अगर ऐड करना चाहते तो कर देंगे। तो फिलहाल हम जो अभी कॉमकेयर आपका मोबाइल पे इंस्टॉल हो गया, वेब ब्राउजर पे मैंने आपको बताया कि क्या यूजर नेम है और क्या कौन से लिंक पे जाना है, और फिर ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज दूंगा यूजर नेम और ये डाल। अब जब आपके पास मोबाइल हो या वेब ब्राउजर हो, आपको ये सारे फॉर्म नजर आ रहे होंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास सिर्फ स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनल है, फील्ड विजिट रिपोर्ट और मिनट्स ऑफ द मीटिंग। इन 3 फॉर्म्स में मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं। तो स्कूल में जब आप जाते हो, ये सेम तरीके से मोबाइल में भी होगा। तो यहाँ पे आपको स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, टीचर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टूडेंट कमेटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये 2 अभी नहीं करने, टीचर रजिस्ट्रेशन फॉर्म और स्टूडेंट, क्योंकि ये अभी हमारे फाइनल नहीं है। हमने सिर्फ स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना होगा जब आप स्कूल रजिस्ट्रेशन करोगे, तो ये वाला आप यूज करोगे। ये 2 अभी फिलहाल नहीं, मैं जब आपको बताऊंगा तो तब आप यूज करेंगे, क्योंकि मैंने कल ईमेल में भी ये लिखा था कि अभी हमारे पास ये 3 टूल जो है ना, ये कॉमकेयर पे फाइनल है, स्कूल रजिस्ट्रेशन, फील्ड विजिट रिपोर्ट और मिनट्स ऑफ द मीटिंग। इन 3 टूल्स का क्या मकसद है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो भी मैंने कल एक ईमेल में आप लोगों को बता दिया कि स्कूल्स वाला आपने यूज करना है जब आप स्कूल की आइडेंटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन करोगे। तो इसके लिए अभी मैं आपको दिखाता भी हूं ये सारा टूल। दूसरा फील्ड विजिट रिपोर्ट टेम्पलेट है। फील्ड विजिट रिपोर्ट टेम्पलेट प्रोग्राम मैनेजर्स हो गए या मील स्टाफ हो गया, जो डिस्ट्रिक्ट्स के मैनेजर्स है, ऑफिसर्स है, वो जब फील्ड में किसी विजिट पे जाते हैं तो उन्होंने ये फील्ड विजिट रिपोर्ट टेम्पलेट यूज करना होगा। चाहे प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर है, उनको भी ये यूज करना होगा फील्ड विजिट रिपोर्ट टेम्पलेट। या जिस तरह बख्त साहब है, आशिक जमान साहब है, या जो डिस्ट्रिक्ट्स के आपके ऑफिसर्स है, या मील वाले लोग जब जाते हैं, या इस्लामाबाद से कोई आता है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी फील्ड विजिट पे आए या आप खुद गए हो, आपने ये खुद भी फिल करना है और जो आ जाए उनसे भी इंश्योर करना है कि आपने हमें फील्ड विजिट रिपोर्ट टेम्पलेट देना है। ये जो भी डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है और मील ऑफिसर है या मील असिस्टेंट है, उन्होंने इंश्योर करना है कि जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में आए उनसे आपने ये जरूर लेना है सॉफ्ट में। और अगर बख्त साहब जाते हैं या आशिक जमान साहब जाते हैं तो उनके मोबाइल में तो ये इंस्टॉल होगा, तो वो खुद ये सबमिट करेंगे कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट में आया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या क्या फील्ड्स है इसमें। लेकिन अगर इनके अलावा आप खुद जाते हो या इस्लामाबाद से कोई आता है या प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर आता है, तो आपने उनसे भी ये लेना है कि आप इस फील्ड विजिट में आए थे तो ये फिल करके हमें दे दो, ताकि वो फिर जो मील ऑफिसर है या मील असिस्टेंट है डिस्ट्रिक्ट में, वो खुद कॉमकेयर पे डाल सकता है। ठीक है, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर्स के लिए या इस्लामाबाद से कोई आता है आपके डिस्ट्रिक्ट में। और फील्ड इसमें मैंने एक फील्ड विजिट रिपोर्ट डी भी भेजा है, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एमएनई के लिए मैंने भेजा है। डिस्ट्रिक्ट एमएनई के लिए ये इसलिए भेजा है कि आप लोग ये तो फिल होगा
लेकिन ये आप अपने साथ एक्सेल में जरा रिकॉर्ड रखते जाओगे। शॉर्ट सा टेम्पलेट है, मैं अभी दिखाता हूं। उसमें आपने ये फिल करना होगा ताकि हमें पता हो कि कौन कौन आपके डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है और क्या कर रहा है और क्या देख रहा है और क्या उसका फीडबैक है। इसी तरह ये फील्ड प्लान है, ये तो आपके अपने डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी मर्जी है कि आप इसको बनाते हैं अपने लिए कि मैं प्रोग्राम मैनेजर है फॉर एग्जांपल, या डिस्ट्रिक्ट का मैनेजर है, या एमएनई के लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम फील्ड विजिट करेंगे, अपना एक प्लान बनाते हो, तो ये उसके लिए टेम्पलेट है। हमारे साथ शेयर करने की इसकी जरूरत आपको नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इसको इंश्योर करना है कि अगर कोई फील्ड विजिट प्लान है तो वो यहाँ पे आ जाए। और तीसरा टूल हमारा है मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ये जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, ये जितनी भी आपकी मीटिंग्स होंगे, चाहे वर्क प्लान की एक्टिविटीज की मीटिंग्स हो या अदर कोऑर्डिनेशन की मीटिंग्स हो, उसके लिए आपने ये टेम्पलेट यूज करना है। वो सॉफ्ट में भी मैंने भेजा है और काम केयर पे भी ये होगा। तो ये 3 टूल और इसके साथ ये मीटिंग मैट्रिक्स जो है, ये तो प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर और प्रोग्राम मैनेजर्स के लिए है, आशिक जमान साहब और बख्त साहब, और जो हमारे प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर है लियाकत साहब और खालिद साहब, ये उनके लिए है, क्योंकि आपसे मंथली ये मांगा जाएगा रिपोर्ट्स के लिए। ये कॉमकेयर पे नहीं जाता, ये सिंपल आपका एक सिंपल सा टेम्पलेट है, मैं अभी दिखाता हूं, उसको आपने फिल करना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाते हैं। यहां से जैसे ही आप स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक करते हो, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, नहीं है। जी सर। मेरा जी सर, जी सर। सिर्फ सर ये पूछना था, थैंक यू वेरी मच, आप कंटिन्यूअस सपोर्ट कर रहे हैं और हमें गाइड कर रहे हैं। सिर्फ ये पूछना था कि ये जो फील्ड विजिट का है, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी है या मतलब या ओपन एंडेड है, या कुछ इसकी रिक्वायरमेंट है कि महीने में कितने फील्ड विजिट होने चाहिए? नहीं नहीं, इसका तो अभी कोई रिक्वायरमेंट हमने नहीं बनाया है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। आप लोग जिस तरह भी डिसाइड करते हो कि हमें कितनी फील्ड विजिट प्रोग्राम मैनेजर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को करनी चाहिए, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर आप करते हैं तो टेम्पलेट जरूर यूज करना है और उसको कॉमकेयर पे डालना जरूर है, ये वाला जो है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हर फॉर्म को जब आप खोलते हो तो आपके सामने मोबाइल हो या वेब ब्राउजर हो, ये इस तरह प्रोविंस, आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर जिस तहसील में आप गए हो। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी तहसील में नहीं गए हो, लेकिन आप जो मेन ऑफिस है स्वात में या डीआई खान में या नौशेरा में या कराची और उमरकोट वगैरह सिंध में किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आप गए हो, तो वो ऑफिस भी किसी न किसी तहसील में तो होगा, तो वो तहसील भी आपने सेलेक्ट करना है। यूनियन कौंसल फिर खुद लिखना है, और फिर टाइप ऑफ एरिया की, ये रूरल है या अर्बन है या पेरी अर्बन है। रूरल और अर्बन तो आपको पता है, ये दूसरा फिर वही है जो इन दोनों की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो। फिर स्कूल का नाम आपने डालना है कि कौन सा स्कूल है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात हो रही है। टाइप ऑफ स्कूल कौन सा है, ये आप सबको प्रोग्राम मैनेजर डिस्ट्रिक्ट सब के लिए इसलिए जरूरी है ताकि अगर कोई इसको और फिल कर रहा है तो भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए। इसी तरह फिर स्कूल नेम है, टाइप ऑफ स्कूल है, मतलब ये स्कूल बॉयज है गर्ल्स है या मिक्स्ड है। मिक्स्ड स्कूल सिर्फ सिंध में है। केपी में बॉयज स्कूल जो जीपीएस है वो बॉयज स्कूल है, और जो जीजीपीएस है वो गर्ल्स स्कूल है। सिंध में फिर मिक्स्ड स्कूल भी होते हैं। तो केपी में याद रखे कि या आपका स्कूल बॉय होगा या गर्ल होगा, मिक्स्ड कोई नहीं होगा। सिंध में मिक्स्ड हो सकते हैं, तो वो आपने स्कूल के हिसाब से वही करना। फिर EMIS कोड जो है वो केपी में 5 डिजिट्स का होता है, तो वो सही डालना है, और सिंध में ये 8 डिजिट का होता है जहां तक मैंने देखा। अब अगर चेंज हुआ हो तो वो अलग बात है, लेकिन इस पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। जब आप यहां से केपी सेलेक्ट करते हो तो ये EMIS कोड 5 डिजिट्स का कोड मांगेगा, और अगर आप सिंध सेलेक्ट करते हो तो ये फिर 8 डिजिट का कोड मांगेगा। क्या ये सिंध में 8 डिजिट ही है, ये कंफर्म है? सिंध वालों से मेरा क्वेश्चन है ये कि सिंध में क्या EMIS कोड 8 डिजिट्स का है? ये इस तरह से कि 440 192, मैं एक सेकंड में आपको इसमें बताता हूँ, मुझे याद नहीं, या 7 या 8 का है शायद। हाँ, है ऐसे ही 8 का है, क्योंकि हमने PRP में किया था मेरे तो ख्याल वो से तो 8 का ही। ठीक है। अगर कोई इश्यू इसमें हुआ तो आप फिर बता भी सकते हो, हम इसको अपडेट कर सकते हैं। फिर आप बस
हाँ, एक सेकंड में मैं आपको अभी बता देता हूँ। फिर ये स्कूल एस्टेब्लिश कब हुआ है, उसका डेट, और इसी तरह ये टूल तो आपको मैंने वीडियो में भी सारा एक्सप्लेन किया है। क्या कैचमेंट पॉपुलेशन बहुत जरूरी है कि आप लोग उस स्कूल का कैचमेंट पॉपुलेशन कितना है, मतलब उस स्कूल के जितनी भी इलाके के लिए वो स्कूल बना है उसका पॉपुलेशन एस्टिमेटेड नंबर हो, एग्जैक्ट नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ आपने पहले यस करना है और फिर यहाँ पे वो कैचमेंट पॉपुलेशन जरूर डालना है। फिर जो स्कूल की प्रॉक्सिमिटी है, एवरेज डिस्टेंस, मतलब मुख्तलिफ घरों से वो मुख्तलिफ डिस्टेंस पे होगा, लेकिन कोई एवरेज डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख दे तो वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। फिर इसी तरह है टीचर का नाम है, जेंडर है, ईमेल है। ईमेल पहले हमने मैंडेटरी रखा था, लेकिन फिर मैंने मैंडेटरी से हटा दिया कि शायद किसी टीचर का ईमेल ना हो, तो वो फिर आपने उसका मोबाइल नंबर जरूर नोट करना है, और अगर ईमेल है तो बहुत ज्यादा अच्छा है ताकि हम इसको रजिस्टर करके फिर उनको अगर कोई ईमेल वगैरह जाते हैं तो आसानी होगी। फिर इस स्कूल में कितनी टीचर्स हैं, सिंपल आपने उनका नंबर लिखना है। फिर ये एनरोलमेंट याद रखे कि हर ग्रेड के लिए गर्ल्स का अलग, बॉयज का अलग। रेगुलर और CWD तो आप लोग जानते हैं कि रेगुलर जो नॉर्मल बच्चे हैं और CWD वो बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड है या जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज है। अगर है तो डालना पड़ेगा, नहीं है तो 0 जरूर लिखना पड़ेगा। इसी तरह ये तमाम ग्रेड के लिए आपने एनरोलमेंट लेना है ग्रेड 5 तक, क्योंकि हमारे टारगेट स्कूल सिर्फ वो है जिसमें प्राइमरी, चाहे वो मिडिल हो सेकेंडरी हो, लेकिन प्राइमरी सेक्शन उसमें हो तो ही वो हमारा स्कूल है। अदरवाइज वो मैंने आपको ईमेल में भी क्लियर कट लिखा था कि सबसे पहले जब आप स्कूल में रजिस्ट्रेशन करते तो ये याद रखें कि सबसे पहले आपने वो क्राइटेरिया याद रखना है कि क्या वो क्राइटेरिया भी पूरा उतरता है कि नहीं। अगर नहीं उतरता तो एवे टूल फिल मत करना उस स्कूल के लिए। सबसे पहले आपने देखना है कि क्या ये स्कूल हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है कि नहीं, और क्राइटेरिया आप सबको याद है, मैंने टूल में भी डाला है। ये क्राइटेरिया है सिंपल कि प्राइमरी स्कूल, चाहे वो मिडिल के साथ हो, सेकेंडरी के साथ हो, लेकिन प्राइमरी स्कूल हो। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये तो फिर कुछ प्रेफर्ड क्राइटेरिया है, कुछ मैंडेटरी है, और 100 की एनरोलमेंट। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, सर ये सिंध में तो जो सेमिस कोड है वो 9 डिजिट्स का है। 9 डिजिट्स का है? हाँ 9 डिजिट्स का है। अच्छा, कंफर्म कर दे, क्योंकि PRP में तो एक डिजिट उसके साथ एवे लगा था। ये कंफर्म कर दे। खैर फिर मुझे व्हाट्सएप पे बता दे, मैं ठीक कर दूंगा। हाँ अबरार, ये 9 डिजिट्स का है, मैंने चैट में रखा भी है, ये प्लीज आप भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सिंध में पुराना जो सेमिस कोड था वो शायद कम डिजिट्स थे, लेकिन अब नया सेमिस कोड जो है वो 9 डिजिट्स पे है। ओके, डोंट वरी, ये मैं उसमें कर दूंगा। तो ये क्राइटेरिया सबसे पहले आपने देखना है कि स्कूल प्राइमरी है, उसकी एनरोलमेंट ग्रेड कच्ची से लेके 5th तक 100 से ऊपर है, और कुछ तो ये मैंडेटरी क्राइटेरिया पहले आपने इंश्योर करना है, तभी आप ये टूल फिल करोगे। ऐसे फिल नहीं करो। इससे हमने वो रिकमेंडेशन वाला भी अभी निकाल दिया, क्योंकि हम सिर्फ उसी स्कूल का डेटा लेंगे जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरते। तो यहाँ पे फिर आप इस तरह एनरोलमेंट ले लोगे। फिर एनरोलमेंट के बाद ये आपको एक टेबल में दिखा भी देगा कि इस स्कूल में कितनी एनरोलमेंट आपने रिकॉर्ड कर दी। एक दफा आप वेरीफाई भी कर सकते हो एक टीचर से। और फिर क्या इस स्कूल में PTCSMC है, नोटिफाइड नहीं है, और इसके मेल मेंबर कितने हैं, फीमेल मेंबर कितने हैं। अगर बॉय स्कूल है तो शायद उसमें भी अक्सर सिंध में तो उन्होंने मुझे एक ईमेल की थी, बख्श साहब ने काफी एक्सप्लेन किया था कि उसमें अक्सर फीमेल भी मेंबर होते हैं, तो वो मेंबर की तादाद आपने लिखनी है। और फिर उससे रिलेटेड यही है कि क्या ये फंक्शनल है कि नहीं। ये फंक्शनल किसे कहते हैं, ये इसमें एक नोट इधर दिया गया है कि फंक्शनल वो PTC होती है जो रेगुलर मंथली एटलीस्ट मीटिंग्स करते हो और मिनट्स रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर ये नहीं है उधर कोई सबूत तो नो आपने डालना है, क्योंकि आप इस स्कूल के साथ काम करोगे 2-3 साल, तो फिर आप अगर या अभी से कोई चीज है नहीं और आप एवे यस कर रहे हो तो वो फिर आपके लिए एंड लाइन का मसला होगा। फिर ये PTCSMC मीटिंग्स रेगुलरली करते हैं कि नहीं करते, पिछले साल में कितनी मीटिंग्स करते हैं। पिछले साल का मतलब है जिस महीने आप गए हो
उस महीने से पहले 12 महीने की फ्रीक्वेंसी अपनी लिखने की कितनी मीटिंग्स हुए हैं, ठीक है। और इसी तरह फिर क्या ये एक्शन प्लान वगैरह बनाते हैं कि नहीं, अगर बनाते हैं तो क्या वो उस एक्शन प्लान को फिर रेगुलरली अपडेट करते हैं कि नहीं, और क्या वो जो एक्शन प्लान है वो इम्प्लीमेंट हो भी रहा है कि नहीं, कि सिर्फ एक्शन प्लान बन रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें एक बेस्ट लाइन सिचुएशन भी हमें दे देगी और स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। फिर इस स्कूल में कितने क्लासरूम्स है और उस स्कूल का कंडीशन क्या है, एक्सेलेंट है, गुड है, ओके है, पुअर है, वेरी पुअर है। इसके बेंचमार्क ऑलरेडी आपको सॉफ्ट टूल में दिए गए हैं कि एक्सेलेंट किसे कहते हैं, ये यहाँ पे सारे लिखे गए कि एक्सेलेंट किसे कहते हैं, इनके मुताबिक होना चाहिए। और टूल पे भी आप ये जो क्वेश्चन मार्क का निशान है इसको क्लिक करोगे तो यही क्राइटेरिया यहाँ भी आ जाएगा आपको कि एक्सेलेंट का मतलब क्या है, गुड, ओके, पुअर, वेरी पुअर, इसका मतलब क्या है। तो वो आपने इस लेजेंड को इन बेंचमार्क के मुताबिक यहाँ पे फिल करना है कि क्या इस स्कूल की कंडीशन किस तरह है। फिर इसमें कितने वाटर टैप्स है, कितने इसमें सैनिटेशन फैसिलिटीज है, क्या ये जो सैनिटेशन फैसिलिटीज है ये जेंडर डिसएग्रीगेटेड है कि नहीं। इसमें मैंने नॉट एप्लीकेबल भी डाल दिया क्योंकि अगर कोई स्कूल है ही सिर्फ बॉयज का और सारे सिर्फ बॉयज है और टीचर भी मेल है तो उसमें तो जेंडर सेग्रीगेटेड का फिर एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये याद रखें कि नो और नॉट एप्लीकेबल में बहुत फर्क है। नो का मतलब है ये चीज होना चाहिए लेकिन नहीं है, नॉट एप्लीकेबल का मतलब है कि ये चीज एप्लीकेबल ही नहीं है यहाँ पे। तो ये याद रखें अगर आप कोई चीज नो करते हैं तो जरूर याद रखें कि वो अगर उधर एप्लीकेबल है और नहीं है तो तब नो करें, वरना फिर नॉट एप्लीकेबल भी इसमें हमने डाल दिया क्योंकि शायद कोई स्कूल ऐसा हो जिसमें सिर्फ बॉयज और मेल ही हो तो उसमें तो फिर जेंडर डिसएग्रीगेटेड होने की जरूरत, जेंडर सेग्रीगेटेड होने की जरूरत नहीं है। फिर इसी तरह जो सैनिटेशन फैसिलिटीज है क्या वो स्टूडेंट्स और टीचर के लिए अलग अलग है, सेग्रीगेटेड है, और इस स्कूल में क्या इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है और कोई फंक्शनल जनरेटर है कि नहीं है। और फिर ये क्राइटेरिया आप सिर्फ फिल करोगे, बाकी तो मैंने आपको बताया कि आप स्टार्ट में ही इंश्योर करोगे कि क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा हो। अगर नहीं उतर रहा हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन या फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फिर आप ये भी देखते हो कि क्या इस स्कूल में इथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज या रिफ्यूजी पॉपुलेशन है कि नहीं है, और क्या ये स्कूल फ्लड प्रोन एरिया। ये ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि मतलब इसमें अगर आप कोई चीज नो करेंगे तो वो पास नहीं होगा। ये फिर वो जो प्रिफर्ड क्राइटेरियाज है ये वो है, मैंडेटरी क्राइटेरियाज ही नहीं है। तो अगर है तो आप यस करोगे वरना नो। और ये स्कूल क्या फ्लड प्रोन एरिया में है कि नहीं है, और ये स्कूल क्या कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया में है कि नहीं है। तो इसी तरह ये 3 क्वेश्चन सिंपल आपने उधर देखना है कि क्या यहाँ पे ये जो स्कूल जिस इलाके में है ये फ्लड प्रोन है या नहीं, और इसी तरह क्या ये किसी कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया में है या नहीं, और फिर क्या इस स्कूल में कोई स्टूडेंट्स कमेटीज या फोरम्स बने हैं कि नहीं। ये वैसे ही यस नहीं करना, देख लेना, कोई उसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेना कि अगर वो कहता है कि हाँ है हमारे स्कूल में कमेटीज तो कहाँ कोई डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है उसकी, और क्या क्या नाम है, तो इस तरह जरा देख के फिर यस कर लेना और फिर अपना नाम डाल के सबमिट। ये आपका सिंपल स्कूल रजिस्ट्रेशन का एक शॉर्ट सा टूल है जो हम अभी रजिस्टर करने के लिए करेंगे। फिर जब आप ये इस तरह रजिस्टर करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे फॉर्म्स जब आप स्कूल का इस तरह डालोगे तो फिर जब आप हेड टीचर या टीचर डालोगे तो जो जो स्कूल आपने एंटर किए होंगे वो इधर लिस्ट हो जाएंगे। तो फिर आपने उस एक एक स्कूल के लिए हेड टीचर और टीचर एंटर करना होगा, वो तो जब उस टूल की बात आएगी तब। अभी फिलहाल हमें सिर्फ फोकस है हम स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। इसके अलावा ये टीचर वाला, स्टूडेंट्स वाला है, टीचर वाला, ये अभी हमने नहीं कर। तो स्कूल वाले पे कोई क्वेश्चन है क्या, आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें? अगर कोई है तो अभी पूछ लें। हाँ सर, इसमें एक क्वेश्चन है जो डिसेबिलिटी का है ना, कि हम जब डिसेबिलिटी मालूम करते हैं तो उसमें क्या हम किस कोई क्राइटेरिया वगैरह कोई है डिसेबिलिटी का कि किस तरीके की डिसेबिलिटी को जो है ना हम नोटिफाई करा सकते हैं?
जबरदस्त क्वेश्चन। अच्छा, वैसे तो डिसेबिलिटीज को जब आप करते हैं ना तो उसके लिए तो वाशिंगटन ग्रुप क्वेश्चनर्स है, अपने टूल्स है जिस पे आप डिसाइड करते हो। लेकिन इस प्रोजेक्ट का मकसद ये नहीं है कि हम डिसेबिलिटी प्रिवेलेंस पे काम नहीं कर रहे कि कितने लोग डिसेबल है कि नहीं, और ना हम उस टेक्निकल एरिया में जाएंगे। यहाँ पे जब भी इस प्रोजेक्ट में किसी टूल में ये बात होगी कि क्या जिसके पास आप बैठे हो ये पर्सन विद डिसेबिलिटी है कि नहीं है, या इस स्कूल में क्या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज है कि नहीं है, तो ये अगर कोई नंबर उनके पास है तो, वरना हम खुद असेस नहीं करेंगे कि अगर वो कहता है कि हाँ है या आप देख ले खुद ही, तो वो हम नहीं करते। रिकॉर्ड पे अगर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज है कि नहीं है, हम खुद मेजर नहीं करते इसको। क्लियर हो गया ये बात? हो गया कि हो गई हो? बस उर्दू हमारी खराब है जी। जी सर, ठीक है। ठीक है, तो डिसेबिलिटी पे आप लोगों ने आगे मत जाना किसी भी जगह, क्योंकि हम अगर डिसेबिलिटी पे आगे जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये टूल यूज करना, और फिर उस पे आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, तब आप डिसेबिलिटी को मेजर करोगे। वरना एवे हम कोई इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर सकते कि डिसेबल है तो क्या डिसेबिलिटी है, इस पे आपने नहीं जाना है। ठीक है, ये आपने इसको बहुत केयरफुली इस जोन में नहीं जाना जी। अच्छा, मैं स्क्रीन को नहीं देख रहा हूं, तो जिनके हाथ खड़े हैं बता दे, क्वेश्चन कर दिया करें जी। आइडिया स्वाद से किसी ने हाथ रेस किया है जी, जनाब बताएं। मैंने भी रेस किया आप वर्क हो रहा है। जी, जिस है हाथ रेस किया है बताए प्लीज, क्या क्वेश्चन है? हेलो जी सर बताएं। एक तो सर ये जब फील्ड में प्री टेस्टिंग करेंगे इसकी तो तब कुछ इश्यूज सामने आएंगे, और सेकंड ये कि इसमें हम रिलीजियस माइनॉरिटीज ऐड करेंगे या नहीं? नहीं, टूल में आपने देख लिया ना, हमने कोई नंबर वंबर नहीं लेना, सिर्फ आखिर में देखना है कि क्या स्कूल में है कि नहीं है। बस इस स्कूल में क्या एथनिक या रिलीजियस माइनॉरिटीज या रिफ्यूजी पॉपुलेशन है कि नहीं, सिर्फ यहां तक अभी फिलहाल हमने जाना है। यस या नो तक है सिर्फ? यस या नो तक है सिर्फ, नंबर कोई उस पे हमने नहीं जाना अभी फिलहाल। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन आपसे मांगता है तो वो अलग बात है, वो फिर आप किसी और टूल पे रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट में फिलहाल हमने उस नंबर पे नहीं जाना। जब जाना होगा तो मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली एक ईमेल भी करूंगा, व्हाट्सएप पे भी बताऊंगा, कॉल भी करूंगा। ओके जी। और किसी का आइडिया सवाल से किसी का क्वेश्चन है, राहत हैंड रेज हुआ है जी, बताएं। हेलो, आप लोगों का माइक म्यूट है, ये स्वाद से किसी ने हाथ रेस किया और बता नहीं रहा। चले, ये हसन खान ने भी हैंड रेस किया है, प्लीज। सर मैंने सवाल कर लिया है अभी। अच्छा सॉरी, मैं समझा ये कोई और है। अच्छा, ये जो आइडिया सवाल से है ये कौन है, बताओ ना भाई, आप म्यूट हो या हाथ नीचे कर दो। हेलो आइडिया स्वात, यार इस बंदे को कॉल कर लो, ये कहीं सो न गया हो। अच्छा, तो हमारा स्कूल रजिस्ट्रेशन पे यहां तक किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम आगे चले जाते हैं। ठीक है, अब फील्ड विजिट रिपोर्ट टेम्पलेट पे जाते हैं। तो सॉफ्ट में मैंने आपको ऑलरेडी भेजा है, ये इमरान IRC, बताए ना भाई, आपने हैंड रेस किया है और पूछ नहीं रहे हो। जी सर, पहले वो सवाल वाला चल रहा था डिस्कशन, तो इसमें इब्राहिम साहब आपने कहा कि डिसेबिलिटी की आगे अंदर आप नहीं जाएंगे, लेकिन एक हमें जो है वहां पे एक दो बच्चा है वो बिल्कुल स्लो रनर है और वो फिजिकली भी फिट है और बाकी चीजों में फिट नजर आ रहा है, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? वो अगर वो उसमें आता है ना, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटीज में आता है ना, तो उनको आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज में काउंट करोगे।
अच्छा ठीक है सर, ठीक। अच्छा सर, जी सर। हेलो। जी जी जी। अच्छा सर, स्वात वाले से फोन पे बात हो गई, वो उनका माइक कुछ काम नहीं कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन है हमारा कि मिक्स स्कूल जो है ना, उसको अलग 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 डील करना है कि सेम में? केपी में कोई मिक्स स्कूल नहीं है। केपी में तो मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि अब बॉयज स्कूल क्यों होगा में या सर, गर्ल, शहरा में स्कूल है ऑलरेडी। लेकिन आपके ऐसे स्कूल आप लोग इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जहां तक मुझे बताया गया था, वो ये बताया गया था कि हम काम करेंगे सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स के साथ, चाहे वो प्राइमरी स्कूल सिर्फ प्राइमरी स्कूल हो या किसी सेकेंडरी के साथ हो या मिडिल के साथ। तो नहीं इस नहीं सर, जी प्राइमरी स्कूल में गर्ल्स और बॉयज एक साथ बैठते हैं, मिक्स स्कूल है। यहाँ नौशहरा में भी बहुत सारे अच्छा, स्कूल हैं। ये याद इवन रखिए, 2 हफ्ते पहले नाम उसका आप जब विजिट जीपीएस आया है, था तो स्कूल नाम जी जी नाम उसका जीपीएस है या जीजीपीएस है? हेलो। उसका कुछ जीपीएस है और कुछ जीजीपीएस है। तो जो जीपीएस है वो बॉयज स्कूल है और जो जीजीपीएस है वो गर्ल्स। ऐसा मत करना कि प्राइमरी स्कूल में अगर लड़के और लड़कियां दोनों बैठे तो वो मिक्स स्कूल हो गए, नहीं। जीपीएस बॉयज स्कूल, जीजीपीएस गर्ल्स स्कूल। केपी में तो सिंपल ओके फार्मूला है, सिंपल फार्मूला। चाहे उधर ओके जी। मैंने आपको राज साहब, वीडियो मेरी में आवाज आ भी रही है अभी? जी 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 बताएं। सर इस तरह है कि हमारे साथ स्कूलों में गर्ल्स भी है ना, बॉयज स्कूल में भी है और गर्ल्स स्कूल में भी बॉयज है ना, मिक्स्ड है। तो उसको हम बॉयज स्कूल का जो कोड होगा जीजीपीएस है तो उसको ही लेंगे, इससे मिक्स नहीं लेंगे ना। ये केपी से हो आप? हाँ, स्वाद से। हाँ, तो बस मैं तो आपको बताया ना, केपी में सिंपल मिक्स्ड स्कूल कोई नहीं है। या अगर जीपीएस है तो वो बॉयज स्कूल है, और अगर जीजीपीएस है तो वो गर्ल्स स्कूल है। मिक्स्ड स्कूल का ये मतलब नहीं होता कि उस स्कूल में बच्चे और बच्चियां दोनों पढ़ रहे हो। वो फिर केपी में कुछ और डिफिनीशन में चली जाती है बात ना। तो आपने सिंपल, अगर जीपीएस है केपी में तो वो बॉयज स्कूल है, और अगर जीजीपीएस है तो वो गर्ल्स स्कूल है। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई मेरा भाई, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है क्या? आगे जाऊं? ठीक है। अभी हम दूसरा टूल जो हमारा है स्कूल रजिस्ट्रेशन पे, तो हमारी बात हो गई। अब दूसरा सबसे अहम जो टूल है वो है फील्ड विजिट रिपोर्ट। ये हमें, चूंकि इस प्रोजेक्ट का मकसद है CLA, कोलैबोरेट लर्न एंड एडॉप्ट। तो कोलैबोरेशन और लर्निंग और एडप्टेशन तभी होती है जब आपके फील्ड विजिट्स होते हैं, जब आप खुद जाते हो फील्ड में, देखते हो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है। तो उसके लिए आपने ये फील्ड विजिट रिपोर्ट टेम्पलेट जरूर फिल करना है, जो मैंने स्टार्ट में भी बताया कि, और मैंने इस चेक लिस्ट में आपको ईमेल में भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो फील्ड विजिट टेम्पलेट है ये सब लोगों ने यूज करना है, चाहे वो इस्लामाबाद से हो, प्रोविंस से हो, डिस्ट्रिक्ट से हो, पार्टनर से हो, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर हो, प्रोग्राम मैनेजर हो, मील ऑफिसर हो, मील असिस्टेंट हो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो, जो भी हो, तो उन सब ने ये फील्ड विजिट रिपोर्ट टेम्पलेट यूज करना है। लेकिन तब जब वो फील्ड विजिट की कोई एक्टिविटी में जाता है और फील्ड विजिट करता है, चाहे कोई आपके ऑफिस में आता है, फॉर एग्जांपल बख्त साहब या आशिक जमान साहब आपके डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो उन्होंने ये फील्ड विजिट रिपोर्ट टेम्पलेट आपके साथ फिल करना होगा। या अगर आप खुद अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी स्कूल में फील्ड विजिट में जाते हो या किसी और एक्टिविटीज में ट्रेनिंग में जाते हो, फील्ड विजिट करते हो, तो उसके लिए भी आपने ये फिल करना है। और अगर कोई दूसरा आपके डिस्ट्रिक्ट में आता है फील्ड विजिट के मकसद से, तो वो फिर आपने उनसे इंश्योर करना है कि वो फिल करें। ये जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है या मील ऑफिसर है, इन्होंने ये इंश्योर करना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी आता है उनसे आपने फील्ड विजिट रिपोर्ट टेम्पलेट फिल करवा के, अगर वो हमारी मील वर्किंग ग्रुप में है तो वो खुद सबमिट कर सकता है, या उसी डिस्ट्रिक्ट की मील ऑफिसर को पकड़ा के, शॉर्ट सा टूल है, आप खुद उसके लिए फिल कर सकते हो, लेकिन सॉफ्ट में आपको उसने देना होगा। तो जब खुद करते हो वो तो आपने करना है, अगर कोई और आता है तो उनसे भी ये करवाना है, क्योंकि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में विजिट्स हो रहे तो उसका कोई रिपोर्ट होना चाहिए, ताकि हमारी वो कोलैबोरेशन लर्निंग का मकसद पूरा हो। तो टूल सिंपल है, नेम ऑफ विजिटर, कौन जो विजिटर है
उसका जॉब टाइटल क्या है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से, CRS से, आइडिया, IRC, नाउ PDP, पेडो, IDP, अदर में। फिर आप अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में या स्कूल में कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल विजिट करना चाहता है तो आप उनकी भी इस तरह रिकॉर्ड कर सकते हो। उनसे तो आप शायद ये फिल ना करवा सको, खुद ही फिल कर सकते हो उनके लिए, लेकिन अच्छा होगा अगर उनके लिए भी फिल हो, ताकि USAID को और CRS को ये पता चलता जाए कि गवर्नमेंट के लोग भी हमारे एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे हैं, फील्ड विजिट कर रहे हैं और उसका फीडबैक हमारे पास आ रहा है। तो सिंपल नेम, जॉब टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर लोकेशन, किस प्रोविंस में है ये विजिट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से तहसील में है। फिर पर्पज ऑफ द विजिट क्या था, डेट ऑफ विजिट कौन से डेट को हुआ था, कौन कौन से स्टेक होल्डर या की इंफॉर्मेंट के साथ ये फील्ड विजिट आपने किया या किसी और ने किया। मतलब एजुकेशन ऑफिशियल थे, हेड टीचर, PTC टीचर, DO, ट्रेनर, स्टूडेंट कमेटीज। अदर में फिर आप अदर भी डाल सकते हो कि प्रोजेक्ट स्टाफ, फॉर एग्जांपल बख्त साहब या आशिक साहब आपके डिस्ट्रिक्ट में आए और आपके प्रोजेक्ट स्टाफ के साथ कोई फील्ड विजिट किया और मीटिंग की या डिब्रीफिंग कर रहा है, तो उसमें फिर अदर में डाल के आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो कि प्रोजेक्ट स्टाफ या पार्टनर स्टाफ, डिस्ट्रिक्ट स्टाफ वगैरह। और फिर ये सिंपल नोट्स है, फीडबैक ड्यूरिंग द विजिट, क्या फीडबैक है आपका जब आप विजिट पे चले गए, चाहे आपने किसी ऑफिस को विजिट किया है या ट्रेनिंग को या किसी एक्टिविटी को, क्या ऑब्जर्वेशन है आपके, क्या रिकमेंडेशन है, क्या फॉलो अप एक्शन है। अगर कोई फॉलो अप एक्शन आप उसमें डालते हो कि अगर आपने कोई चीज नोटिस किया वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप उसमें फॉलो अप एक्शन में वो डाल देते हो। और फिर नेक्स्ट टाइम फिर जब आप दोबारा फील्ड विजिट पे जाते हो तो आपके पास वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप उस पर फॉलो अप फिर करो। तो ये सिंपल सा शॉर्ट सा टूल है, इसमें कोई कंफ्यूजन फील्ड विजिट रिपोर्ट टेम्पलेट पे। और जो मील के लोग हैं और डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, तो आपको मैं ये कल मैंने भेजा है, ये जैसे ये फील्ड विजिट, एक ये फील्ड विजिट प्लान है, अगर ये आप हर पार्टनर अपना अपना बना ले, सिंपल प्लान है एक्सेल शीट में, नेम ऑफ विजिटर, जॉब टाइटल, प्रोविंस टू बी विजिटेड, डिस्ट्रिक्ट टू बी विजिटेड, पर्पस ऑफ विजिट, डेट ऑफ विजिट, और सिंपल लोकेशन, किस लोकेशन पे जाना है और किस लोगों के साथ आपने मिलना है, की इन्फॉर्मेंट, प्रोजेक्ट स्टाफ के साथ मीटिंग करनी है, टीचर के साथ मीटिंग। तो ये एक सिंपल सा प्लान है, वो तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बना भी सकते हो और सबमिट भी कर सकते हो। लेकिन जो हमारे मील के लोग हैं डिस्ट्रिक्ट बेस्ड, उन्होंने ये फील्ड विजिट रिपोर्ट DB डेटाबेस, इसको इंश्योर करना है कि वो अपने साथ रिकॉर्ड करते जाए, ताकि हम फिर कॉमकेयर पे देखें कि कौन कौन से लोग आपके डिस्ट्रिक्ट में आए हैं और किस किस का कॉमकेयर पे विजिट है, किसका नहीं है। तो ये आप सिंपल ये 4-5 कॉलम का एक्सेल शीट है, वो ये मैंने आपको कल एक ईमेल में लिख का भी था कि ये वाला जो टेम्पलेट है ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बेस्ड MNE के लिए है, ताकि वो अपनी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग विजिट पे आते हैं, चाहे बाहर से आते हैं या खुद जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो आते हैं, तो उन सब का आपने यहाँ पे रिकॉर्ड रखना है। कॉमकेयर पे तो वो टूल चला जाएगा, लेकिन ये एक्सेल में अपने अपने साथ रखते जाना है कि कौन कौन आया, क्या क्या किया और किस तरह गया। ठीक है, तो ये सिंपल फील्ड विजिट से रिलेटेड था। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। बहुत खामोशी छा गई, नहीं है कोई क्वेश्चन, मैं हाथ नहीं देख रहा। ठीक है, अगर कोई हाथ उठा रहा है तो मुझे बस बोल लिया करे कि क्या बात करनी है। अच्छा, यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं नेक्स्ट टूल पे चला जाता हूं। अब हमने स्कूल रजिस्ट्रेशन का समझ लिया। जी सर, जी जी क्वेश्चन है जी 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 कि अगर ये डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, प्रोजेक्ट ऑफिसर है, अगर वो विजिट करता है तो उसमें ये फील्ड विजिट प्लान ये इंश्योर कराएगा वो? हाँ ना, एग्जैक्टली। जो भी बंदा फील्ड विजिट करेगा, चाहे वो, हेलो, आवाज आ रही है? जी 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 सर, ये मैंने कल एक ईमेल भेजी है, देखो इसकी। जी सर, आ रही है। अच्छा, इसको देख लो, फील्ड विजिट रिपोर्ट टेम्पलेट, सामने क्या लिखा है, दिस टूल विल बी यूज्ड बाय ऑल स्टाफ इस्लामाबाद प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट पार्टनर वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट फॉर रिकॉर्डिंग देयर फील्ड विजिट। कोई भी आपके पास आता है या आप खुद करते हो तो ये टेम्पलेट तो जरूर फिल करना है। और ये वाला MNE के लिए है
कि एमएनई इसको रिकॉर्ड करते जाए, चाहे वो खुद विजिट कर रहा है या कोई और कर रहा है, तो वो रिकॉर्ड करता जाए ताकि हम फिर काम केयर के साथ टैली कर सके। अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन है असगर अली फ्रॉम देहा। जी सर। अजहर अली साहब, आपकी आवाज कट अब गई। सही है? जी जी जी। यानी जो बंदे भी डिस्ट्रिक्ट में आएंगे वो अपना फील्ड विजिट रिपोर्ट बनाएंगे, तैयार करेंगे। एग्जैक्टली। उसका फिर एसओपी क्या होगा? आया वो एड्रेस डिस्ट्रिक्ट की मिनी को करेंगे या किसी और को करेंगे या सीसी में मिनी को सिर्फ रखेंगे? इसका क्या है? अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई, आप खुद विजिट करते हो फील्ड विजिट या एमएनई करते हैं तो आपने तो फिल करना है। कोई और आ गया आपके डिस्ट्रिक्ट में तो वो जितने भी लोग इस वर्किंग ग्रुप में हैं उन सबने ये फिल करना है। अगर कॉमकेयर का एक्सेस है उसको तो वो खुद ही एंटर करे, अगर नहीं है तो वो उस डिस्ट्रिक्ट के एमएनई को भेज दे, वो एंटर कर देगा। अच्छा, ये मिनी को जो है फिर वो हार्ड कॉपीज भेजेंगे? सॉफ्ट में फिल करिए। मैंने सॉफ्ट को आपको भेजा है ना ये टूल, सॉफ्ट में वो फिल करे और बस सीधा ईमेल पे उनको भेज दें। बस ये इसमें सर फिर बेहतर होगा क्या ना कि जो भी बंदे आएंगे डिस्ट्रिक्ट में वो अपना रिपोर्ट सॉफ्ट में तैयार करे और ईमेल करे सारे रेलेवेंट को। बिल्कुल, ये टूल उसमें मिनी का भी होगा या एड्रेस होगा? जबरदस्त। ये मैंने सॉफ्ट में जो टूल भेजा इसमें मैंने ये येलो हाईलाइट करके लिखा है, नोट फॉर विजिटर, फिल द फॉर्म इन सॉफ्ट आफ्टर योर विजिट एंड सबमिट। अगर कोई इस्लामाबाद से आ गया तो भी वो आपके डिस्ट्रिक्ट के एमएनई को भेजेगा। प्रोविंशियल में से कोई आता है, बख्त साहब या आशिक साहब या कोई और प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर, तो वो भी आपके डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में हो गया उसी एमएनई को वो सबमिट करेगा, या अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को गया तो वो एमएनई को फॉरवर्ड कर दे। और अगर आप लोग खुद जा रहे हो तो खुद तो मोबाइल पे डायरेक्ट ही करो, इस सॉफ्ट में फिल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आशिक साहब या बख्त साहब भी जाते हैं तो वो खुद ही बस मोबाइल से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फील्ड विजिट पे गए उधर ही फिल करते हैं, बात खत्म कर दी। लेकिन जो एमएनई है वो एक्सेल में भी रिकॉर्ड रखेगा ताकि हम फिर उसका लॉग मेंटेन करेगा। एग्जैक्टली, आपने जबरदस्त बात की। अच्छा, और कोई क्वेश्चन किसी का? ज्यादा तेज तो मैं नहीं जा रहा हूं ना? अबरार साहब, वो मिस शीरिंग को एडमिट करें, वो लॉबी में वेट कर रही हैं। मैं तो सबको कर दिया ये को। अच्छा सॉरी यार, मैं असल में फिर उस पे लग गया और बातें भी उर्दू में कर रहा हूं, तो उर्दू को बनाते बनाते भी हमारी थक जाती है, हम थक जाते हैं यार, तो मैंने वो नहीं देखा था। अच्छा, तो अब कोई और क्वेश्चन किसी का? ओके, अब आते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब हम आते हैं, हमने स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिस्कस किया, हमने फील्ड विजिट रिपोर्ट डिस्कस किया, अब हम जाते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग टेम्पलेट पे। आज बख्त साहब तो है, आशिक साहब है, अब वो तो आए थे मेरे ख्याल से। आशिक जमान भाई हैं डे खान वाले में उधर बैठे हैं ना वो? आशिक साहब यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, अब हम जाते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग। आप लोग गवर्नमेंट के ऑफिस में मीटिंग करते हो या कोई आपके पास आता है, कोई मीटिंग वगैरह होती है, या जो वर्क प्लान की एक्टिविटीज में बहुत सारी मीटिंग्स है आपके, जब आप वो करते हो तो उसके लिए ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग टेम्पलेट यूज होना है। अब ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग टेम्पलेट जितनी भी आपकी मीटिंग्स है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस के साथ हो, टीचर्स के साथ हो, टीचर्स के साथ हो, चाहे वो वर्क प्लान की एक्टिविटी हो या ना हो, तो उनको आप इस पे रिकॉर्ड कर सकते हो। अब ये मैं आपको दिखाता हूं, ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग टेम्पलेट है क्या। सिंपल सा टेम्पलेट है, सॉफ्ट में मैंने आप सबको ऑलरेडी भेजा है, और कॉमकेयर पे ये इस तरह का होगा। डेट ऑफ द मीटिंग, पर्पस ऑफ द मीटिंग, पर्पस ऑफ द मीटिंग में याद रखें अगर ये वर्क प्लान की कोई एक्टिविटी है तो वो वर्क प्लान वाली एक्टिविटी, उसका रेफरेंस नंबर आपने डालना है, किस प्रोविंस में हुआ है ये मीटिंग, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है,
इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर इन्वॉल्व थे? एजुकेशन ऑफिशियल थे, हेड टीचर, पीटीसी, एसएमसी, टीचर्स, डीयूई ट्रेनर, स्टूडेंट्स कमेटी, किसकी मीटिंग है वो आपने डालना है। इसमें अदर का ऑप्शन मैं अभी डाल दूंगा अगर आपके इंटरनल स्टाफ मीटिंग है। फिर इस मीटिंग में कितने लोग थे टोटल, मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, मीटिंग का एजेंडा क्या था और डिस्कशन एक्शन आइटम्स क्या है। सिंपल शॉर्ट टूल है जो कि आपने इंश्योर करना है कि हमें पता चल जाए कि कब कब कौन कौन सी मीटिंग्स हो रही हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, किसके साथ हो रहे हैं, कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका एजेंडा क्या था और डिस्कशन या एक्शन आइटम्स क्या है। सिंपल है। इसके साथ साथ अच्छा सर, इसमें एक और भी डाल दे स्टेक होल्डर में, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिसिंग है यहाँ पे। वो मैं अदर का ऑप्शन डाल दूंगा ना, तो उस अदर में आप जो भी स्पेसिफाई करते हो वो कर लेंगे। ठीक है। मैं इसमें कभी कभी साथ फिर मीटिंग करना पड़ती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इसमें फील्ड विजिट में अदर इसमें वो डाल दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और टूल की बात भी मैंने की है, एक सिंपल सी वो है, यहाँ पे मैंने आपको कल चेकलिस्ट में भेजा था, मीटिंग मैट्रिक्स। ये मीटिंग मैट्रिक्स आपके जो प्रोग्राम मैनेजर है, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट का जो बंदा है, वो एक सिंपल सा मीटिंग मैट्रिक्स मंथली बेस पे भेजते हैं कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में इस महीने में क्या क्या मीटिंग हुए, और सिंपल सा टेम्पलेट है। ये देखें, सिंपल सा मीटिंग टाइटल, डेट, वेन्यू, कौन पार्टिसिपेंट थे, क्या एजेंडा था, क्या डिस्कशन है, बस सिंपल। ये एक शॉर्ट सा है जो कि ज्यादातर है ये प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर्स और प्रोग्राम मैनेजर्स और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यूज करेंगे, बाकी किसी को इतनी जरूरत नहीं होगी इसकी। तो ये आप लोगों को भेजना पड़ता है सीओपी और डीसीओपी के मंथली बेसिस पे। ठीक है। तो यहां तक हमारी ये 3 टूल्स तो फिलहाल हमने डिस्कस कर लिए। अब और जो टूल्स आ रहे हैं आपके पास वो मैं आहिस्ता आहिस्ता भेजता जाऊंगा। अटेंडेंस शीट्स होंगे, 2 किस्म के अटेंडेंस शीट होंगे। एक होगा ट्रेनिंग का अटेंडेंस शीट जो वर्क प्लान की अप्रूव्ड एक्टिविटीज है, टीचर ट्रेनिंग है, टीचर ट्रेनिंग, एजुकेशन ऑफिशियल ट्रेनिंग। वो अटेंडेंस शीट में आप CNIC और सब कुछ डालोगे और वो आप कॉमकेयर पे भी रजिस्टर करोगे। लेकिन अगर कोई इवेंट्स हो रहे हैं उनका अटेंडेंस शीट में फिर आपने सिर्फ नंबर ज्यादातर डालने, कितने लोग थे, और उनकी फिर इस तरह कोई CNIC वगैरह की जरूरत नहीं होगी। फिर हेड टीचर की रजिस्ट्रेशन फॉर्म होंगे, टीचर्स के रजिस्ट्रेशन फॉर्म होंगे। यहां तक अभी तक हमने स्ट्रीमलाइन किए हैं, ये हम बना रहे हैं। जैसी का फाइनल हो जाएंगे मैं आपके साथ इसी तरह का सेशन करता जाऊंगा। और दिसंबर में शायद 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के दरमियान हम एक और पार्ट 2 स्माइलर वर्कशॉप रखेंगे जो कि इसी कॉमकेयर पे ज्यादातर फोकस होगा। वो हम दिसंबर 10 से 15 के दरमियान प्लान कर रहे हैं। उसमें भी आप सब लोग पार्टिसिपेट करोगे इस्लामाबाद में आके, जिस तरह आप लोगों ने स्माइलर पिछला वाला किया था। तो इसी तरह एक और ट्रेनिंग भी आपकी प्लान है आप सब लोगों की, वो दिसंबर में इंशाल्लाह होगा। तो यहां तक तो हमें क्लियर हो गया सारी टूल्स वगैरह। अब मैं आपको ये दिखा देता हूं कि हमने कॉमकेयर को मोबाइल पे इंस्टॉल किया। ये 3 टूल्स हमने डिस्कस किए। वेब ब्राउजर वाला भी मैंने आपको दिखा दिया कि वेब ब्राउजर पे ये एक लिंक है और ये अपनी यूजर नेम और ये डालना है। और मोबाइल पे तो सिंपल आप इंस्टॉल करो और QR कोड जो मैंने आपको भेजा है उस QR कोड को सिंपल स्कैन करो और बात खत्म। अब फोरम आप लोगों के लिए ओपन है। कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं तो वो बता दें ताकि हम आगे इसको स्ट्रीमलाइन कर सके। और फिर मैं आपको एक और अहम बात भी बता देता हूं। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हसन नौशेरा से सर। जी सर। एक तो सर ये है कि इसमें अगर हम प्री टेस्टिंग करें जितने भी टूल्स है इसमें, जबरदस्त, तो फिर वो डिलीट हो सकेंगे या नहीं, उसके लिए कोई ऑप्शन है कि जो प्लान बना रहे हैं कि कल हम पूरे स्टाफ बैठ के ये सारे फॉर्म जितने भी उसमें हैं कॉमकेयर में, बस ठीक है। इसको अच्छा, डमी उससे मैं फिल करने, आपने और कोई जबरदस्त issues बात है तो वो की। भी हाईलाइट हो जाएंगे। 17 नवंबर तक
17 नवंबर तक, मतलब आने वाले संडे तक आप लोग जितनी भी फॉर्म फिल करते हो, सबमिट करते हो, करते जाओ, टेस्ट करते जाओ, वो फिर मैं डिलीट कर दूंगा। 17 नवंबर के बाद फिर कोई टेस्टिंग मत करना इन फॉर्म्स पे, ताकि हमें फिर पता चलता जाए कि एक्चुअल डाटा है कि डमी डाटा है। ठीक है, तो जिस तरह हसन भाई ने कहा 17 नवंबर तक, संडे तक आप लोग इन फॉर्म्स को कल आज टेस्ट करते जाओ, सबमिट करते जाओ, जो भी आपकी इश्यूज है एक MS वर्ड पे नोट कर दो और फिर मुझे ईमेल कर दो, व्हाट्सएप कर दो, जिस तरह भी आप करना चाहते हो वो हम फिर डिस्कस कर देंगे। तो ये इन्होंने एक जबरदस्त बात की कि 17 तक हम टेस्टिंग कर लेते हैं और उसके बाद फिर स्कूल रजिस्ट्रेशन, फील्ड विजिट रिपोर्ट और मिनट्स ऑफ द मीटिंग, इन 3 टूल्स पे फिर हम डमी डेटा एंटर नहीं करेंगे। सर ये मीटिंग मिनट्स का टेम्पलेट जरा आप ओपन कर दें। मीटिंग मिनट्स का टेम्पलेट ओपन कर दूं? जी सर, ये ले। अच्छा सर, इसमें आप नीचे जाएं, वो जो मेन उधर। जी सर, जी जी, मीटिंग एजेंडा पे जाएं। जी आया। इसका जो ओवरऑल जरा दिखाएं सर। हसन खान ये म्यूट कर दो वो लोग उधर। जिस आप क्या कह रहे हो कि क्या दिखाऊं? सर मैं कहता हूँ वो टेम्पलेट, वो जो आपने बनाया है, जो डिजाइन किया है ना, वर्ड कॉलम वाला, वाइज। वर्ड वाला। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी हाँ, वर्ड वाला, जी। ये जी सर। अच्छा सर, इसमें थोड़ी सी अगर ये चेंजेस हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, वो उसमें ज्यादातर होता है उसका पहले कॉलम में उसका एजेंडा आ जाता है, दूसरे में उसका डिस्कशन आ जाता है, तीसरे में उसके एक्शन पॉइंट्स और डिसीजन होते हैं। ये जो आपने कॉलम में उसकी डिजिग्नेशन ये चीजें डाली है ना, ये अगर ऊपर हो जाए तो फिर ये थोड़ा सा इसमें लुक इसका अच्छा नजर आएगा। अच्छा मेरे प्यारे भाई, ये मैं और ये वेन्यू का जो कॉलम है, वेन्यू का भी कॉलम नहीं होना चाहिए, पार्टिसिपेंट्स का भी कॉलम नहीं होना चाहिए, डेट का भी नहीं होना चाहिए, एक एक लाइन में आते हैं सारी ये चीजें। अच्छा मेरी जान, ये मेरी बात कॉलम सुन लो। फिर इसकी जो है डिजाइन वो ठीक नहीं रहती। अच्छा मेरी बात सुन लो पहले। ये टेम्पलेट आप कौन से पोजीशन पे हो, किस डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हो? मैं सर यहाँ से बात कर रहा हूँ, मैनी। अच्छा मेरे प्यारे मैनी भाई, ये वाला जो है ये सिर्फ प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर्स का टेम्पलेट है, ये यूएसएड का टेम्पलेट है, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। ये तो सिंपल जो जनरल कोऑर्डिनेशन मीटिंग होते हैं ये उसके लिए है, तो ये उनका टेम्पलेट है। यूएसएड के टेम्पलेट में हम इस तरह नहीं कर सकते कि ये कॉलम उधर जाए ये इधर आ जाए। ये सिंपल मंथ, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी कोऑर्डिनेशन मीटिंग है, बस। ये ज्यादातर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर और प्रोग्राम मैनेजर्स के लिए है। आपका जो टेम्पलेट है, जो आप लोग वो मीटिंग करोगे जो कि वर्क प्लान की एक्टिविटीज से है, उसके लिए जो टेम्पलेट है वो तो मैंने आपको उस पे भी दिखा दिया और यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूं। ये है ये सिंपल इस तरह है। फिर ये वाला कि पर्पस ऑफ द मीटिंग, डेट, लोकेशन, अटेंडीज, डिजिग्नेशन वाइज, मेल फीमेल कितने थे, कॉल टू ऑर्डर, ये बहुत सारे डिटेल है इसमें। ये मैंने आपको सॉफ्ट में भेजा है। ये वाला जो है ये वर्क प्लान की एक्टिविटीज के लिए, वो जो था वो टेबल वो यूएसएड मांगता रहता है, वो यूएसएड मांगता रहता है अपने कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स को इंश्योर करने के लिए और लर्निंग के लिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई? सही है जी जनाब, कोई और क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन है? मुकद्दस हिना बीबी आप आ गई। हेलो। अच्छा मुझे जरा अभी कंफर्म करना है, स्वात का जो, जी किरण बीबी बताएं।
सर मुकद्दस लॉबी में हम ज्वाइन करें। मैं तो एडमिट कर रहा हूँ उसको, मेरे वो ख्याल एडमिट ही से नहीं वो हो रही। नेट का इशू है। खैर है, कोई मसला नहीं है। अगर आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट, मैं एक एक डिस्ट्रिक्ट से अभी कुछ क्वेश्चन है मेरे एक एक डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन अगर आप लोगों में से किसी ने भी सुन नहीं लिया या कोई रह गया हो तो आप लोग फिर मेरे से कांटेक्ट कर लो, ताकि मैं आपके साथ फिर फुल भी बात कर लूँ इससे रिलेटेड, ठीक है? अच्छा, अब स्वात वाला जरा अपना माइक अनम्यूट कर दे। जी सर, जी सर, जी सर। स्वात वालों का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन रहता है? नहीं सर, कोई थैंक यू। नौशेरा, कंफ्यूजन नहीं है। नौशेरा। जी सर, बस अभी तक तो सब कुछ क्लियर है। और जबरदस्त। आपने जो वीडियो सेंड की थी वो भी हमने डिटेल में देखी थी, तो कोई इशू तो नहीं है। लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे, फील्ड में जाएंगे, तो तब अगर अल्लाह करे कोई इशू हाईलाइट ना हो, ठीक है। लेकिन पता तो मैदान में हाँ, पता लगी सर। पता पर जगह न लगी। अच्छा, डीआई खान। नो सर, बस गो अहेड, थैंक यू। उमरकोट। जी सर क्लियर है सर। जी सर क्लियर है। ओके, दादू। भक्त साहब, ये दादू वाले नहीं आए कि क्या मसला है? दादू से कौन है? दादू से इमरान है और नूरुल अहन है, मेरे ख्याल से नजर तो आ रहे हैं। सज्जाद हैं और कौन है? ये हैं तो सही। फरिया है सर, फरिया। अच्छा, तो है, दादू का कोई है? सज्जाद आप सुन रही हैं और ये नूरुल अहन आप सुन रही हैं? जी जी सर, मैं सुन रही हूँ। तो फिर जवाब देना, ये दादू दादू पुकारे जा रहे हैं। कोई ये क्वेश्चन तो नहीं है इमरान दादू? ही है। हाँ, और जामशोरों से भागवानी है। अच्छा, दादू क्लियर है। जी। एक मिनट सब सर, 5-6 लोग बात कर रहे हैं, तो कहाँ से हम बात करें? ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका दादू? यह भी प्यारी सी आवाज किसकी थी? जी सर, ये दादू टीम है। ठीक है। दादू का भी क्लियर हो गया, उमरकोट भी हो गया। सिंध में और कौन है? कौन से डिस्ट्रिक्ट है? दादू, उमरकोट। हेलो। जी। जी इमरान साहब, आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, इब्रार साहब, असल में कंफ्यूजन हो गया, तो 4-5 लोग दादू से कनेक्ट बैठे हुए हैं, तो उस वजह से। अच्छा, ठीक है। डेफिनेटली ये काफी चीजें हमें क्लियर हो गई हैं, और जब फील्ड टेस्ट करेंगे तो जो चीजें सामने आएंगे वो हम हाईलाइट भी करेंगे और आपसे शेयर भी करेंगे। जबरदस्त। बदिन डिस्ट्रिक्ट का कौन है? मैं जरा हाजिरी ले रहा हूँ, अपने साथ कंफर्म कर रहा हूँ। बदिन। इब्रार साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी। ये बदिन डिस्ट्रिक्ट है। आपकी तो आवाज आ रही है, और मैं नूरुल के इनसे मोबाइल से कनेक्ट भी हूँ। हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है इमरान साहब, आवाज आ रही है। हाँ, तो मैंने शीरीन ये कहा कि जो ये अभी टूल्स डिस्कस हुए हैं, तो हम फील्ड में टेस्ट भी करेंगे, और जो चीजें अगर सामने आती हैं तो बाद में फिर हम इब्रार साहब से और आपसे शेयर कर लेंगे। जी, पर इमरान साहब, जैसे हसन ने बहुत अच्छा मशवरा दिया कि अगर हम जो हैं फील्ड में जाने से पहले इसको ऑफिस लेवल पर अपनी टेस्टिंग के लिए, टूल को टेस्ट करने के लिए अगर संडे से पहले कुछ कर ले, तो उससे ये होगा हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और फिर जो है वो इब्रार साहब की तरफ से डिलीट भी हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स गुड एंड वी शुड गो विद दिस। इट्स एक्सीलेंट मैम, ये हम कल जरूर करेंगे। ये हम फील्ड फ्राइडे वाले दिन हम 2-3 घंटे प्रैक्टिस बैठ के करेंगे, और उसमें भी काफी चीजें आप सही कह रही हैं सामने आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, बदिन डिस्ट्रिक्ट से कोई है? और कोई है? हमारी आवाज आ रही है या नहीं इब्रार साहब? आई थिंक है या नहीं है? आवाज तो आ रही है, पता नहीं इब्रार साहब खामोश हो गए। आपकी आवाज आ रही है। ओह सॉरी, मुझे किसी ने म्यूट करवाया है। अच्छा, मुझे किसी ने म्यूट करवाया। मैं बदिन का पूछ रहा हूँ, बदिन से कोई है? जी हम लोग हैं। कोई क्वेश्चन आपका है? आप लोगों ने सही सुन लिया? कोई मसला तो नहीं है? जी सर, सब क्लियर है हम लोग को।
ठीक सुना है, बिल्कुल पूरी टीम साथ है, हम लोग सुन रहे हैं। जबरदस्त। तो बदिन, दादू, जामशोर, उमरकोट, ये चारों डिस्ट्रिक्ट भी हो गए। तो बस आज तो यही। क्लियर? जी सर। जी मैडम। जी सर, क्लियर है सब कुछ, थैंक यू। तो आज का हमारा यही एजेंडा था कि हम इंश्योर करें कि कॉमकेयर हमारे मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाए, और अगर हमने लैपटॉप के थ्रू यूज करना है तो कैसे करना है वो भी हमारा डिस्कस हो गया। और फिलहाल हमने जो 3 टूल्स है, स्कूल रजिस्ट्रेशन, फील्ड विजिट रिपोर्ट और मीटिंग मिनट्स, ये 3 हमने डिस्कस किए। इन तीनों को फिलहाल आप लोग टेस्ट करते जाए। कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, ईमेल, व्हाट्सएप, कॉल, जिस तरह भी आप खत लिख सकते हो, जिस तरह भी करते हो वो करते जाओ। और बाकी तो मेरी तरफ से यही था आज। अगर इंस्टॉलेशन आपकी नहीं हुई है, कोई इशू आ रहा है, तो मेरे साथ आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। और QR कोड मैंने आपको प्रेजेंटेशन में भेजा था। ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें ऑलरेडी हमने QR कोड भेजा है आप सबको, ठीक है। ये QR कोड है, तो ये मोबाइल के लिए है। और अगर वेब पे यूज करना है तो सिंपल आपने ये वाला लिंक यूज करना है, और फिर आपने यूजर नेम में अपना फर्स्ट नेम एंड डॉट लास्ट नेम जो आपने भेजा था, और @pakistan-irra.com/care-hq.org। वेब पे आप इस तरह जा सकते हो और मोबाइल पे वो वाला तरीका है। मेरी तरफ से इतना ही था आज। और अगर इसमें कोई एडिशंस हो या कोई भी एडिशनल बात करनी हो तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे, ईमेल पे अप्रोच करता जाऊंगा। और आपको ये 3 टूल जो है, फील्ड विजिट रिपोर्ट टेम्पलेट और साथ में मिनट्स ऑफ द मीटिंग और स्कूल फॉर्म, ये सॉफ्ट में भी मिले हैं और उसमें सारे इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो हम आप ही लोगों के लिए बैठे हैं इधर, और आप लोग फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है या साहब, जी एक क्वेश्चन है मेरा डिहान से। जी। ये मीटिंग मिनट्स फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑफिसर करता है एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, तो वो मीटिंग मिनट्स उस डिपार्टमेंट के बंदे से भी साइन करेंगे, या बस सिर्फ ये हमारे आइडिया के रिकॉर्ड के लिए या CRS के रिकॉर्ड के लिए बस काफी है, उस पे साइन की जरूरत नहीं है? नहीं, वो अगर कोई हाई लेवल मीटिंग होगी तो अटेंडेंस शीट तो उसके लिए फिर होगा, वो मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन ये जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है इस पे कुछ इस तरह के सिग्नेचर का नहीं है, ठीक है। ये भी याद रखें आप सब लोग कि जो टूल्स आपको मिले हैं उसमें अगर कोई चीज नहीं है तो वो बनी इस्राइल की गाय की तरह डालना मत उसमें। जितना है उतनी ही तक जाओगे तो ठीक है, वरना इसमें अगर हम और आगे डीप जाएंगे तो और भी इश्यूज होंगे। तो जो प्रोविंशियल स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग है या टेक की मीटिंग है या वर्क प्लान की कोई एक्टिविटी है तो उसके लिए तो आपने अटेंडेंस शीट यूज करना होगा, तो उसमें सारे सिग्नेचर ऑलरेडी होंगे। बाकी जो टूल्स है वो सिंपली आपने ये यूज करना है। तो अटेंडेंस शीट पे हमारा एक अलग सेशन होगा, वो फिर इवेंट्स के लिए और ट्रेनिंग्स के लिए होगा। अच्छा, तो अटेंडेंस शीट तो आप लोग वैसे भी यूज करते हो मीटिंग्स के लिए, तो वो जो अटेंडेंस शीट आप यूज करते हो उस पर सिग्नेचर लेते हो। यहाँ पे आपने सिंपल क्या एजेंडा था, क्या डिस्कशन हुआ, क्या एक्शन आइटम्स है, क्या और डिटेल्स है, अगर है तो ठीक है, वरना नॉट एप्लीकेबल लिखो और बात खत्म कर दो। ठीक है सर जी। और मेरी तरफ से यही था आज तक। तो और अगर आप लोगों के फिर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप बता दे। अब अगर कोई छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है, और अगर किसी का कोई डिस्कशन और करना है तो बताएं, मैं अवेलेबल। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह स्वाद में मिलेंगे। हाँ, स्वाद में तो मंडे को भी हम आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह वहाँ मुलाकात होगी। थैंक यू ऑल। थैंक यू भक्त साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू शिरीन, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। थैंक यू।
जी उमरकोट टीम, आप कुछ और डिस्कस करना चाहते हो कि नहीं, बस खत्म? एक ये बागवानी राय है